वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे पहले वीडियो आतंक पार्ट 1 और आतंक पार्ट 2 नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लीज़ जाके देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आतंक सीरीज़ का दूसरा पार्ट, डायन। की शुरुआत होती है डायन की घाटी से, जहाँ एक गोल घेरे के अंदर एक आदमी कैद था। जाओ, तुम्हारा बेटा प्रेत बाधा से मुक्त हो चुका है। डायन के इतना कहते ही वो आदमी वहां से गायब हो गया। इस उपकार का बदला हम कभी नहीं चुका पाएंगे। मैं किसी पर उपकार नहीं करती, बदले में 3 दिनों तक 5 भूखों को रोटी खिलाना। अब जाओ यहाँ से। तभी डायन पलटती है। उसके सामने गजराज, गिरधारी और डॉक्टर तीनों लोग आश्चर्य से खड़े थे। यही सोच रहे हो ना, घेरे में कैद आदमी कहा गया? वो प्रेत बाधा से पीड़ित आदमी की परछाई थी। परेशानी दूर होते ही वो परछाई गायब हो गई। ये मेरा तरीका है। तुम बताओ क्यों आए हो? गजराज एकदम में पूरी घटना बताता है, सिवाय किडनी बदलने की। सब सुन चुड़ैल गुस्सा हो जाती है। मैं उस आत्मा का नाश कर डालूंगी। आज रात 12 बजे अपने भाई को आईने के सामने ले जाना। मैं उसकी परछाई चुरा कर यहाँ ले आऊंगी, फिर वो दुष्ट आत्मा मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। घर पहुंचते हो तीनों चौंक उठे। बादल, ये सब कैसे हुआ? जवाब दो बादल, जवाब दो। जवाब? क्या जवाब दूं? मेरे एक भी सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? मुझे किडनी देने वाला मर गया। उसका भाई स्मगलिंग के केस में मर गया। उसके बहन को सांप ने काट लिया। ऐसी पे एक संयोग है या एक साथ की गई हत्याएं? कोई कुछ बोल न सका। अपनी पोस्ट का लाभ उठाकर रुक्मणी का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। पिताजी को बादल पे नजर रखने कहकर गजराज पुलिस स्टेशन हाजिरी लगाने चले गया। रात के 8 बजे अचानक गजराज की आवाज सुनकर गिरधारी चौंक उठता है। दरवाजा खोलिए पिताजी, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलते ही एक भयानक चेहरा अंदर आता है। 2 लाख रुपए में अपने बेटे की जिंदगी खरीदी थी ना तूने, अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए क्या करेगा? वो भयानक चेहरा गिरधारी लाल के ऊपर झपटता है। तभी बादल वहां आकर उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। पिताजी, आप यहाँ से चले जाइए जल्दी। तभी शोर गूंज उठता है। बादल का चेहरा भी वैसा ही भयानक हो गया। बादल का हाथ सीधा गिरधारी के शरीर के आर पार निकल गया और गिरधारी की चीख गूंज उठी। बाहर गजराज की जीप आकर रुकती है। पिताजी की चीख है ये तो। और सामने का नजारा देख गजराज पागल जैसी गोली चलाने लगता है। कौवा को झुंड बादल को छोड़कर आकाश में उड़ जाता। गजराज के सामने गिरधारी की लाश पड़ी थी। तभी बादल के पेट में बहुत जोर से दर्द शुरू हो जाता है। मैं मर जाऊंगा भैया, कुछ करो जल्दी गजराज। डॉक्टर कसना को गिरधारी की मौत की खबर फोन पर देता है। डॉक्टर उसे बादल को क्लिनिक लाने कहता है। उसे उसका पेट का एक्सरे काटना था। डॉक्टर परेशान सा होकर गजराज को एक्सरे दिखाता है। बादल के पेट में कौवे की आकृति थी। तभी बादल वहां आता है। ये कौवा नहीं है, ये तुम्हारी मौत है। मेरी जान बचाने के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगे भैया, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये क्या बोल रहा है तू? ज्यादा स्मार्ट मत बनो भैया, मैंने ये फाइल पढ़ ली है। ब्रजेश यहाँ किस इलाज के लिए आया था और उसके साथ यह क्या हुआ? उसके भाई को गोली मारने वाला इंस्पेक्टर कौन था? पिंको के सांप ने क्यों काट लिया? तू डॉक्टर नहीं, कसाई है, कसाई। बादल, हमने सब तेरी जिंदगी बचाने के लिए किया। नहीं चाहिए मुझे ऐसी खूनी जिंदगी। बादल का चेहरा उल्टी तरफ फिर गया। तुम दोनों मरोगे। ये सुनो, दोनों जैसे सूखे पत्तों की तरह कांप उठे। अचानक गजराज को याद आता है। 12 बजने सिर्फ 10 मिनट बाकी है। अगर बादल को आईने के सामने ले जाए तो। चीख उठा गजराज।
डॉक्टर टॉयलेट की तरफ भागो, वहां आईना है। कसरत दहलीज तक ही पहुंच पाता है। घबराहट में गजराज से गोली चल जाती है। गोली की आवाज सुनकर पूरे क्लिनिक में हंगामा मच जाता है। बादल की गर्दन अचानक से लंबी होती जाती है। गर्दन पूरे कसरने को लपेट लेता है और उसके मुंह से एक भयानक कौवा निकलकर उसे अजगर जैसा पूरे शरीर सहित निकल जाता है। कौवा बादल के मुंह से निकलकर उड़ता हुआ जाता है, लेकिन गजराज उसे गोली मार देता है। कौवे के साथ एक किडनी भी नीचे गिरती है। कौवे ने बादल की किडनी काटने से बादल की मौत हो चुकी थी। तू भी चला गया बादल। अरे गुनहगार तो हम थे, सजा हमें मिलनी चाहिए थी। लौटा बादल लौटा। तभी सुनाई देती एक हंसी। कौन है, कौन है? तुम मेरी आवाज सुन सकते हो, देख नहीं सकते। मैं उन बेचारे बच्चों का बड़ा भाई देवराज हूँ। बचपन से मैं इंसानों से नफरत करता हूँ। मेरी बदसूरती दुनिया का मजाक का विषय बन गई थी। दुनिया से बचने के लिए मैंने जंगल की गुफाओं की में शरण लिया, तंत्र विद्या सीखी। मैं जिन 3 नामों को जानता था, तुमने उसे भी मिटा दिया। इस दुनिया में रहने वाले लोग स्वार्थी और लालची हैं। मैं दुनिया को स्मशान में बदल दूंगा और उसकी शुरुआत तुमसे होगी। डायन का इस्तेमाल मैं अब अपने लिए करूंगा। छत टूट कर गिरती है और सामने आती है डायन। दुनिया को स्मशान बनाऊंगी मैं। स्टैचू बने गजराज पर वार करती है वो। गजराज बच के बिल्डिंग से बाहर भागता है, और लेकिन डायन एक की वार से पेड़ गिराकर उसे उसके नीचे आकर मार डालती है। नाइट शो देखकर लौट रहे कई लोगों ने भी देखा वो भयानक मंजर। डायन, तुम सबकी मौत बनकर आई है। एक ही झटके में उसने बिल्डिंग के 2 टुकड़े कर दिए। टूटी हुई बिल्डिंग के नीचे आके कई लोग मर गए। अभी हवा में प्रकट हुआ देवराज। मैं हर तरफ खून ही खून देखना चाहता हूँ डायन। मिटा दूंगा मैं इस कलयुगी संसार को। डायन ने यह सुनकर जैसे तबाही सी मचा दी। मीनारे तोड़ डाली, ब्रिज तोड़ डाले। हर तरफ सिर्फ मरते हुए लोगों की चीखें, टूटे हुए घर, आग लगी गाड़ियां। डायन के आतंक की रिपोर्ट पुलिस हेडक्वार्टर तक भी जा पहुंची। पूरी पुलिस फोर्स डायन के पीछे पड़ गई। डायन के साथ साथ उड़ने लगी डायन के जन्म की कहानियां। पुलिस की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। हॉस्पिटल से शुरू हुई ये भयानक घटना। हमें जल्दी से छानबीन शुरू करनी चाहिए। उसका नतीजा बहुत ही जल्दी निकल गया। ये तो पिंकी की लाश है। गाल पर शायद सांप ने काटा है। कमिश्नर राणा को किताब मिलती है, जिसे पढ़ते ही वो समझ जाता है कि पिंकी टेलीपैथी से सब बड़े भाई देवराज से बात कर रही थी। इसका मतलब देवराज एक सिद्ध पुरुष है। राणा सबको कमरे से बाहर भेज देता है। अगर वो कामयाब हो गया तो डायन से छुटकारा मिल सकता है। इधर शहर में डायन का आतंक जोरों पे था। कई मासूम लोगों को डायन मार चुकी थी। उड़ते हुए प्लेन को एक ही पल में नष्ट कर दिया डायन ने। तभी हवेली से प्रसारित हुआ एक संदेश। देवराज, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? सुन रहे हो? तुम उससे मानसिक संपर्क स्थापित करो देवराज। इस शक्ति का उपयोग तो सिर्फ 3 बच्चे कर सकते थे। चिल्ला उठा देवराज, कौन हो तुम? मैं पुलिस कमिश्नर राणा हूं। मैं समझ गया हूं डायन तुम्हारे वश में है। इस तरह मानवता को तबाह मत करो। रोक लो डायन को, रोक लो। हमें तुम्हारे भाई बहन की हत्या की जानकारी है और उनके हत्यारों को तो तुम सजा भी दे चुके हो। फिर ये मौत का ये तांडव क्यों? मैं इस लालची दुनिया को खत्म कर देना चाहता हूं। अरे उसी दुनिया में अतुल, ब्रिजेश जैसे भी इंसान हैं। पिंकी जैसी कई मासूम बच्चियां हैं। क्या उन सबको मारने के बाद ब्रिजेश, अतुल, पिंकी की आत्मा को शांति मिलेगी? वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे देवराज, कभी नहीं। नहीं,
नफरत से नफरत खत्म नहीं होते देवराज। हजारों लोगों की जान अब तुम्हारे हाथ में है। रोक लो डायन को। चीख उठा देवराज, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कमिश्नर में अपना होश खो चुका था, अब कोई खून नहीं बहेगा। इतना कहते ही डायन के शरीर के चित्रे चित्रे उड़ गए। लोग खुशी से नाच उठे। डायन मर गई, डायन मर गई, डायन। डायन की मौत की खबर जंगल में लगी आग की तरफ फैल गई। अगले दिन एक सड़क पर एक लाश मिलती। कौन है ये? कैसा हुलिया है इसका? लाश के मुट्ठी में मिला एक कागज जिस पे लिखा था एक नाम, देवराज। राणा को समझते देर लगे कि ये देवराज कौन है। देवराज ने डायन के हाथों मरे लोगों की हत्या का दोषी खुद को मानकर आत्महत्या कर ली। गजराज, गिरधारी, बादल, डॉक्टर कसाना, रुक्मणी और देवराज की मौत के साथ ही खत्म हुआ डायन का आतंक। और कहानी यही समाप्त होती है। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं अगली जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए गुड बाय।